नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं कुलदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्त जहां हम लोग जीएस के बारे में बात कर रहे हैं, जीएस के बारे में जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में आप पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप अगर देख पा रहे हैं जो एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के अंदर जो जीएस का क्वेश्चन बन जाए, स्पेशल जीएस के पोर्शन पे बात कर रहा हूँ, जीएस का जो स्पेशल पोर्शन बनना है ना, उस पर आप जान लोगे बहुत डिटेल में चीजें पूछने लग रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्त आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक नया टॉपिक है। आप उससे अगर क्वेश्चन देखते हैं तो पीसीएस 2023 की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश 2023 की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड 2022 की बात कर रहा हूं। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्या मिले थे क्वेश्चन देखने को। और आप वनडे एग्जाम, रेलवे, एसएससी या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो मेरे दोस्त ईवीएस और इकोलॉजी का होगा ना, ईवीएस एंड इकोलॉजी। अगर मैं ईवीएस और इकोलॉजी के ऊपर बात करूं दोस्त, तो यहां से आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं या क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि हाँ, जिसको मैं कह रहा हूं कि यहां से आप पढ़िए, आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूं, दावे के साथ आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। वो क्या क्वेश्चन मिलेगा? देखिए दोस्त, आप जानते होंगे ईवीएस के अंदर एक टॉपिक बनता आवास का। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद इसको करेंगे, है ना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त हैबिटेट ना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट। अब आवास क्या है मेरे दोस्त? आवास एक ऐसा स्थान, आप सभी जानते होंगे, जहां पे कोई ना कोई जीव जंतु या कोई ना कोई व्यक्ति जानवर रह रहा होगा, उसको आप आवास कहेंगे। लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, तो आवास जो होंगे मेरे दोस्त, वो आवास आपके दो तरह के होंगे, है ना। दो प्रकार के आवास बनते हैं, एक तो आपका बनता है लैंटिक आवास और एक आपका बनता है लोटिक आवास। तो एक तो मेरे दोस्त बनेगा लैंटिक आवास, एक तो आपका बनता है लैंटिक आवास, और एक मेरे दोस्त बनता है क्या, लोटिक आवास। मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको स्पेशल तौर पे एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इनके एग्जाम्पल कौन से हैं और कौन से नहीं है। आप बाकायदा इनको पेपर में कैसे सही कर सकते हैं यार, कैसे सही नहीं कर सकते। देखिए, दो आवास बनते हैं, एक बनता है लैंटिक और एक बनता है लोटिक। अगर मैं लैंटिक की बात करूं, अगर मेरे दोस्त मैं लैंटिक के ऊपर बात करूं, तो लैंटिक का जो आवास है ना, लैंटिक जो आवास है, तो याद रखिएगा ये मेरे दोस्त है क्या, स्थिर जल का आवास। यह है मेरे दोस्त स्थिर जल का आवास। अगर मैं लोटिक की बात करूं कि लोटिक क्या है, तो लोटिक आप बताएगा दोस्त, यह है चलते हुए जल का आवास, चलते हुए जल का आवास। है ना मेरे दोस्त, एक है किसका, स्थिर जल का आवास, और एक है किसका, चलते हुए जल का आवास। अगर स्थिर जल के आवास की बात करूं कि यहां से आपसे क्या क्वेश्चन होंगे और क्या क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे दोस्त, अगर स्थिर जल की बात करूं तो आप सभी समझदार हैं कि आप यहां से कैसे कैसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें स्थिर हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें स्थिर नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए झील है, कोई झील आई, झील आप जानते होंगे, झील का जो पानी है वो एकदम स्थिर रहेगा, बात समझे। जैसा आपने देखा होगा दलदल है, दलदल रही। जैसा आपने देखा तालाब है, तालाब भी आपका कैसा रहेगा, स्थिर जल है। जैसा आपका आर्द्र भूमि हुई, आर्द्र भूमि भी आपका कैसा है दोस्त, स्थिर रहेगा। जैसा मान लीजिएगा जलाशय हो गया, तो जलाशय भी आपका कैसा रहेगा मेरे दोस्त, तो स्थिर जल का आवास रहेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं चलते जल के आवास की बात करूं, अगर चलते जल का आवास कौन सा कहना चाह रहे हैं, कौन सा कहना नहीं चाह रहे, तो मेरे दोस्त जैसे चलता हुआ जल आपका नदी हो गई, जी, नहर हो गई मेरे दोस्त, ना, नदी हो गई, नहर हो गई आपके पास। और क्या हो गया, जैसा आपके पास धारा होगी, है ना, जो धाराएं आप लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, धाराएं होगी। धारा के बाद और क्या हो गया, जैसे कि आपके पास झरने हो गए, हैं जी, झरने हो गए। तो इस तरह से मेरे दोस्त, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लैंटिक आवास, आवास दो तरह के बनते हैं, एक लैंटिक एक लोटिक। अगर लैंटिक की बात करूं तो लैंटिक को बोलते हैं स्थिर जल का आवास, अगर लोटिक की बात करूं तो इसको बोलते हैं दोस्त चलते हुए जल का आवास। मेरे दोस्त स्थिर जल का मतलब यहां मैं ये कहने लग रहा हूं, जो पानी आपका स्थिर है, जैसे कि झील होगी, झील का पानी स्थिर रहेगा। जैसे कि दलदल होगी, दलदल का पानी स्थिर रहेगा। जैसे तालाब हो गया, तालाब का पानी स्थिर रहेगा। आर्द्र भूमि होगी, जलाशय हो गया। चलता हुआ जल, जो पानी आपका चल रहा होगा मेरे दोस्त, जो पानी आपका चल रहा होगा, उसमें नदी हो गया, नहर हो गया,
धाराएं होगी, झरने होंगे और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब यहां से आपसे पेपर में क्या पूछा गया, 2023 यूपीपीसीएस का पेपर हुआ और यूपीपीसीएस में दोनों में से एक आवास आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लेंटिक आवास का है या कौन सा एग्जाम्पल आपका लोटिक आवास का है। अब इसको कैसे आप करेक्ट कर सकते थे, कैसे नहीं कर सकते थे। मान लीजिए पेपर में चल के हम भूल गए कि कौन सा तो लेंटिक है और कौन सा लोटिक है, तो इसको आप किस तरह से सही कर सकते थे। तो आप देखिए दोस्त, थोड़ा सा आप सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए। मान लो सपोज करो मुझे 3 एग्जाम्पल यहाँ के दे दिए और एक एग्जाम्पल मुझे यहाँ का दे दिया और मुझसे कहा ये रहा है कि लोटिक आवास बताओ, लोटिक आवास। तो मेरे दोस्त ये 3 चीजें तो आपको सेम ही दिखाई दे रही ना यार। इसका जल नहीं चलता, दलदल का जल नहीं चलता, तालाब का जल स्थिर रहेगा, है ना। तीनों के जो जल है स्थिर रहेगा, लेकिन नदी आपका एकदम अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा कि जो नदी है यार उसका तो चलता हुआ जल है। तो 3 एकदम अलग हो गए, एक डिफरेंट हो गया, तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे कि लोटिक आवास का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, नदी होगा। उम्मीद है मेरे दोस्त इतनी बात से आप लोग समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, उस चीज को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो इसी में दोस्त एक क्षेत्र बनता है जिसको बोलते हैं इकोटोन, है ना। इसी में एक क्वेश्चन बनता है इकोटोन। अब इकोटोन क्या है मेरे दोस्त, अगर आप इकोटोन पे बात करें तो इकोटोन मेरे दोस्त मध्य प्रदेश 2023 का जब पेपर हुआ तो मध्य प्रदेश पीसीएस का 2023 के पेपर में इकोटोन पूछा था कि इकोटोन है क्या। तो इकोटोन अगर आपसे पूछा जाए तो इकोटोन आप बताएंगे दो अलग अलग समुदाय के बीच का संक्रमण क्षेत्र, का संक्रमण क्षेत्र, बीच का संक्रमण क्षेत्र। मेरी बात समझिए ना, दो अलग अलग समुदाय, सब कुछ करो, एक समुदाय ये है, एक समुदाय है, दो अलग अलग समुदाय हैं, एक समुदाय यहां रह रहा है, एक समुदाय यहां रह रहा है, इनके बीच का जो क्षेत्र बनता है उसको इकोटोन बोलते हैं। बात समझिए। जैसा मान लीजिएगा, जैसे मान लो एक चिड़ियाघर में एक शेर का आवास बना हुआ है, ठीक है, एक हिरन का आवास बना हुआ है। एक शेर का आवास है, एक हिरन का आवास है। दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों को एक साथ रखेंगे, आप लोग समझदार हैं, शेर खा जाएगा, ठीक है। तो एक शेर का आवास है, एक हिरन का आवास है। उन दोनों के बीच में, क्योंकि दो अलग अलग आ गए, एक शेर आ गया, एक हिरन, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सीमा लगी होगी दोस्त, एक डिवाइड लाइन बनी होगी, कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो वो जो क्षेत्र बना, जो शेर वाला भी है और जो हिरन वाला भी है, उनके बीच का जो क्षेत्र बना, उसको मेरे दोस्त बोलते हैं कि आप लोग इकोटोन। बात समझिए, उसको आप लोग इकोटोन बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे दोस्त, एग्जाम्पल पर अगर बात करूं तो जैसा आप जानते हो कि नदी हो गया, नदी व समुद्र दो अलग अलग हैं, याद रखिएगा, नदी व समुद्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र हो गया, है ना दोस्त, के बीच का संक्रमण क्षेत्र हो गया। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। जैसा आपका जंगल हो गया, है ना, जंगल ले लो, जंगल व घास के बीच का संक्रमण क्षेत्र हो गया, है ना, जंगल हो गया और एक घास हो गया, इनके बीच का कोई क्षेत्र हो गया। जैसा आपने नाम सुना होगा आर्द्रभूमि, है ना, आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि अगर आप पढ़े आर्द्रभूमि, तो आर्द्रभूमि मेरे दोस्त बोलते हैं जो दलदल वाला क्षेत्र है ना, जो दलदल वाला क्षेत्र है ना, दलदल लिखते रहो। आर्द्रभूमि बोलते हैं दलदल वाला क्षेत्र है जहां मिट्टी भी है और साथ में पानी भी है, जहां पे जल भी है और साथ में क्या है दोस्त, स्थल भी है ना, के बीच का क्षेत्र। जैसा आपने एक नाम सुना होगा, एक एग्जांपल और लूं, मैग्रोव वन, है ना। मैग्रोव वन आपने पढ़े होंगे सभी ने। मैग्रोव वन सबसे ज्यादा आपके कहाँ पे हैं, अगर भारत की बात की जाए तो मैग्रोव वन आपके सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा यानी कि वेस्ट बंगाल। अगर वो ऑप्शन में ना दे तो आप बंगाल की खाड़ी बता सकते हैं, अगर फिर भी नाम मिले तो अंडमान निकोबार का आप क्षेत्र बता सकते हैं, अगर फिर भी ना मिले तो आप बता सकते हैं एक डेल्टा पड़ता, डेल्टा कह रहा हूँ सॉरी, एक पठार पड़ता है जिसको शिलोंग का पठार बोलते हैं, जो मेघालय में पड़ता है, आप उसको आंसर लगा सकते हैं। फिर मैं आपको देखिए चीजें बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे मैग्रोव वन होगी, मैग्रोव वन में आप देख रहे हैं तो मैग्रोव वन के अंदर आपके दो क्षेत्र बनते हैं, एक तो दलदल व समुद्र
के बीच का क्षेत्र। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, मैंने आपको ये बताया कि दो अलग अलग समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसको आप लोग बोलते हैं क्या दोस्त, इकोटोन के नाम से। एग्जाम्पल, नदी और समुद्र के बीच का कोई संक्रमण क्षेत्र आपने ले लिया, जंगल घास के बीच का कोई संक्रमण आपने क्षेत्र ले लिया, या फिर आर्द्रभूमि दलदल है जी, जल और स्थल के बीच का जो भी क्षेत्र होगा उसको इकोटोन कहेंगे। एक मैंने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको मैंग्रोव वन का बताया। ठीक है दोस्त, इस क्लास में उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया होगा। आप बड़े अच्छे से नोट्स बनाइएगा, डेली बाय डेली आपको क्लास से मिलते रहेंगे, डेली बाय डेली आपको वो टॉपिक प्रोवाइड होंगे जो आपके एग्जाम के मतलब से सबसे ज्यादा तैयार करे गए हैं या सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछने लग रहा है। ठीक है दोस्त, तो एंजॉय कीजिए आप इस क्लास को। धन्यवाद दोस्त। Yeah.